नाज़रीन, क्या मुल्क शाम की तबाही क़यामत की आखिरी निशानी है? मुल्क शाम में कौन सी क़यामत की निशानियां पूरी हो चुकी हैं? शाम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या पेशगोइयां हैं? और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि यहूदी शाम पर कैसे काबिज होंगे और शाम क़यामत से पहले किस तरह दुनिया भर की तवज्जो हासिल करेगा और शाम की तबाही से पूरी उम्मत मुस्लिमा पर क्या असर पड़ेगा। नाज़रीन, मुल्क शाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन है और ये मुल्क दीनी और दुनियावी हर दो लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है। इसका मौजूदा सरकारी नाम अल जमूरिया अल अरबिया अस्सूरिया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी ही में मुल्क शाम के फतह होने की बशारत दे दी थी कि अनकरीब शाम फतह हो जाएगा। चुनांचे खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में शाम फतह होने की इब्तिदा हुई और खिलाफत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में मुकम्मल मुसलमानों के हाथों फतह हो गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मुल्क शाम की फतूहात और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होने से दीन इस्लाम को बेहद कुव्वत व शौकत और इस्लामी रियासत को जबरदस्त वुसअत व बरकत हासिल हुई। नाज़रीन, तारीखी लिहाज से जिसे शाम कहा जाता है वो सूरिया, उर्दन, लेबनान और फ़लस्तीन पर मुश्तमिल इलाका था। इसे सूरियतुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। मुसलमानों का मुल्क शाम में सबसे पहले दाखिला ग़ज़वा मोता के सिलसिले में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में हुआ। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में शाम के तमाम शहर फतह हो गए और आज शाम अरब के कदीम तरीन मुल्कों में शुमार होता है। नाज़रीन, मौरख़ीन के मुताबिक इस मुल्क का नाम शाम रखे जाने की कई वजूहात हैं। उनमें से एक ये बयान की जाती है कि ये नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के नाम से पड़ा, क्योंकि यही वो पहले शख्स हैं जो इस सरजमीन पर तशरीफ लाए। अजमी लफ्ज की तब्दीली के सबब लफ्ज साम की सीन को शीन कर दिया गया। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। ऐ अल्लाह, शाम में बरकत नाजिल फरमा, ऐ मेरे परवरदिगार यमन में बरकत नाजिल फरमा। नजद वालों ने अर्ज की और हमारे नजद में भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व बारिक लना फी यमनिना। वो फिर बोले और हमारे नजद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहां ज़लज़ले और फितने होंगे और वहां से शैतान का सीन निकलेगा। आपने फरमाया, खुदाया हमारे शाम के मुसलमानों के दीन दुनिया में बरकतें अता फरमा। दुआ में शाम को यमन पर इसलिए मुकद्दम फरमाया कि शाम ही में कयामत कायम होगी। वही फ़लस्तीन से मुत्तसिल है और फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चुना हुआ शहर है और वो अपने चुने हुए बंदों को इसमें जमा फरमा देगा। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक दिन हम हाजिर थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम के लिए खुशखबरी है, बेशक रहमान के फरिश्ते उस पर अपने पर फैलाए रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही बर्बादी का शिकार हो जाएं, तो फिर तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। नाज़रीन, अहादीस मुबारक की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तक़बिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है जिससे यकीनन पूरा होना है।
अभी तक तकरीबन 90% शाम बर्बाद हो चुका है। 5 से 6 साल खूनरेजी में लाखों की तादाद में बूढ़े बच्चे जवान शहीद हो चुके हैं। मुल्क की सरहदों पर कई शामी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। लातादाद जख्मी और माजूर हो चुके हैं। शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। शाम की मौजूदा सूरत हाल से यकीनन आप वाकिफ होंगे। शाम के अंदर खाना जंगी उरूज पर है। कई शामी रोज दाई अजल को लब्बैक कर रहे हैं। नाज़रीन, इस हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मा की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई और अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतालिक इसराइल, रूस, ईरान और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए, लेकिन इन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार यहूद व नसारा का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से वो लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद व नसारा का कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले ऐसा होना जरूरी है। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है। आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी यहूदियों और ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। नाज़रीन, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की भी बाकी न रहेगा। हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी खनाजंगी का शिकार रहेगी। अरब, खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर, सऊदी अरब का छोटा शहर, मदीना से तकरीबन 170 किलोमीटर के फासले पर, वहां तक यहूद व नसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया में भी तेजी से खुश्की आएगी। अभी दरियाए तिब्रिया खुश्क हो रहा है, यानी ये निशानी भी पूरी हो रही है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल पूरी होनी थी। इसलिए जब मशरिक़ वुस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखा जाता है, तो साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां पूरी हो रही हैं। दूसरी तरफ ग़ज़वा हिंद की तरफ अगर देखा जाए तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेरियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ कर देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्न मरियम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर भी उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा, और फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं अबू हुरैरा जहन्नुम की आग से आजाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्न मरियम को तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर तबस्सुम फरमाया और कहा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। नाज़रीन, आने वाले अदवार बड़े पुरफितन नजर आते हैं और इसके मुतालिक भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने ऐसे तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेजी से जमीन की तरफ आते हैं।